हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल पढ़े थे कि किसी भी आव्यूह को या आव्यूह के अवयव को कैसे लिखते हैं। तो आपको पीछे वाले क्लास में बताए थे कि आव्यूह के अवयव को जब भी लिखना होगा तो उसको लिखते हैं हम लोग ए आई जे से। ए आई जे जिसमें बताए थे आपको ए जो है एलिमेंट है, यानी अवयव है, और ये अवयव किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, वो आई और जे निरूपित करता है, जिसमें आई जो है पंक्ति को निरूपित करता है और जे जो है स्तंभ को। तो इसका मतलब कि जो ए आई जे है वही जो है एलिमेंट को जो है दिखाता है। तो किसी भी अवयव को, यानी किसी भी अवयव के अवयव को हम लोग किसे दिखाते हैं, ए आई जे से। तो इसमें आपको लिखने का तरीका भी बताए थे। चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह की कोटि। देखिए यहाँ पे कोटि का, यहाँ पे जो है कोटि का जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, छोटी इकार की मात्रा होगा। तो आव्यूह की कोटि देखिए आव्यूह की कोटि क्या है, इसको हम लोग आव्यूह की कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर मीन्स कोटि हो गया, ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। तो कहता है कि यदि एक आव्यूह ए में एम पंक्ति तथा एन स्तंभ हों तो ए को एम क्रॉस एन, एम देखिए क्रॉस का साइन है फिर एन, तो एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स में बाई पढ़ते हैं, एक्स एम बाई एन। तो एम बाई एन कोटि का आव्यूह कहा जाता है। इसे कैपिटल ए एम बाई एन यानी एम क्रॉस एन, या ए इक्वल टू ब्रैकेट में देखिए ये जो है आव्यूह का जो है साइन हो गया, इसके बीच में लिखा है ए आई जे, ये अवयव है और ये कितने कोटि का है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं नीचे में एम बाई एन। तो किसी भी आव्यूह के कोटि को हम लोग यहाँ कॉर्नर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई आव्यूह हो गया तो कोटि को हमेशा हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं एम बाई एन में। इसका मतलब कि अगर इस आव्यूह में एम पंक्ति हो, एम और एन स्तंभ हो, तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एम बाई एन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले बारी बारी से समझते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास कोई आव्यूह है और ए आव्यूह में एम पंक्ति है और एन स्तंभ है, तो उसकी जो कोटि होगी वह एम क्रॉस एन होगी, यानी एम बाई एन होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे ए कोई आव्यूह लेते हैं, ए बराबर, और यहाँ पे इस तरह से है, जिसमें मान लीजिए हम लोग ए में अवयव लेते हैं 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। तो अगर ए आव्यूह में अवयव जो है दिया हुआ है 2 3 4, 1 2 3, तो इसका मतलब कि इस ए आव्यूह में पंक्ति कितना है, 2, स्तंभ कितना है, 3। इसका मतलब कि इसका जो कोटि होगा वो कितना होगा, 2/3 का, यानी 2 क्रॉस 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर कोई पूछे कि ए कितने कोटि का आव्यूह है, तो 2/3 का है। इसका मतलब कि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जब भी हम किसी भी आव्यूह की कोटि लिखेंगे तो पहले पंक्ति की संख्या और क्रॉस का साइन देंगे, फिर स्तंभ की संख्या। तो किसी भी आव्यूह की कोटि लिखने के लिए पहले पंक्ति और फिर बाद में क्या होगा, स्तंभ, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कुछ पॉइंट से याद रखेंगे। यदि यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि किसी भी आव्यूह में यदि हम लोगों को उसकी कोटि लिखना है तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखेंगे, क्रॉस देंगे, फिर स्तंभ की संख्या लिखेंगे। और हम लोग जब भी लिखेंगे तो उसको हमेशा यहाँ कॉर्नर में लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कहता है कि यदि आव्यूह ए में, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि जब हम कोटि निकाल देंगे तो हमारे पास जो भी आव्यूह होगा उसमें अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यदि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो उस केस में आव्यूह ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू एन। इसका मतलब किसी भी आव्यूह में कितने अवयव हैं उनकी संख्या अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पंक्ति की संख्या
फिर गुणा स्तंभ की संख्या, और दोनों को गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उतनी जो है उस आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, यदि a बराबर 4 3 2 1, यहाँ पे है आपका -1 -5, तो कह रहा है का कोटि ज्ञात करें तथा अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो इसकी कोटि कितनी होगी, देखिए इसमें सबसे पहले कोटि देखने के लिए हम पंक्ति और स्तंभ देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो पंक्ति की संख्या देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 1 और 1 2, इसका मतलब कि 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसका कोटि कितना होगा, 3/2। क्लियर हो गया, 3/2। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब कि इसमें आने वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोटि निकालेंगे और फिर उसके अवयवों की संख्या निकालेंगे। तो जब भी जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं, फिर से आप बताएंगे कि इसकी कोटि कितनी होगी और इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है जिसका अवयव जो है दिया हुआ है 1 2 3 4, और अगला इसमें दिया है A B C D। तो हमारे पास एक आव्यूह है जिसका अवयव 1 2 3 4 ABCD दिया हुआ है। तो इसकी कोटि निकालना है और कोटि के साथ साथ इसमें A में अवयवों की संख्या निकाली है। तो अब काउंट करके नहीं निकालेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूले से निकालेंगे। तो A में सबसे पहले कोटि देखते हैं, कोटि हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो कोटि लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पंक्ति और स्तंभ को देखेंगे। तो पंक्ति इसमें कितना है, 1 और 1 2, इसका मतलब कि 2 पंक्ति हो गया। फिर क्रॉस, स्तंभ कितना है, 1 2 3 4, इसका मतलब कि 2/4। तो ए की कोटि कितनी हो जाएगी, 2/4, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 चौके 8। क्लियर हो गया। तो अब लोग कोटि देख लीजिए, कोटि जब भी देखना होगा तो पंक्ति बाई स्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग अब किसी भी अवयव की कोटि निकालते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि हम लोग कोई भी अवयव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से उसका निरूपण करेंगे, तो इसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको पीछे वाले क्लास में बताए थे कि किसी भी आव्यूह को लिखना होगा, उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके अवयव को लिखते हैं AIJ से। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। और इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज बता देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि AM/N कोटि का एक आव्यूह हो, जब भी आपको आव्यूह की रचना करनी होगी तो सबसे पहले आपको उसकी कोटि मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी आव्यूह की कोटि मालूम हो, कितने कोटि की आपको जो है आव्यूह निकाल, जब भी आप आव्यूह निकालना है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एक आव्यूह बनाइए, तो सबसे पहले आप उससे पूछिए कितने कोटि का। जितनी कोटि का आव्यूह कहेगा उतनी कोटि का हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई आव्यूह है जिसकी कोटि M/N है। तो यदि M/N कोटि का एक आव्यूह हो तो इसका निरूपण इस प्रकार किया जाता है। कैसे, अब देखिए इसको निरूपित कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह है जिसकी कोटि M/N है, तो उसका निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, लेकिन आपको लिख लिख करके बताते हैं किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमको M/N कोटि का आव्यूह बनाना है। कितने कोटि का, M/N। इसका मतलब कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, M, स्तंभ की संख्या कितनी है, N। कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, M, स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, N। तो ये हो गया M/N कोटि का। इसका मतलब कि इसमें टोटल पंक्ति जो है, इस तरह से अगर लोग पंक्ति देखें तो टोटल M होगा और स्तंभ कितना होगा, टोटल N होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब इसको हम लोग लिखने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले M/N कोटि का अगर आपको आव्यूह बनाना है तो सबसे पहले इसमें आप अवयव लिखिए, A
ए डॉट डॉट कर दीजिए, यहाँ पे ए हो गया। फिर अगले में लिखिए ए इस तरह से लिखते जाइए, डॉट डॉट कर दीजिए ए। पहले आप अवयव लिखिए, कितने अवयव लिखेंगे यहाँ पे, पंक्ति कितनी होगी टोटल, एम नंबर का, ठीक है। और इसमें स्तंभ कितना लेंगे आप, एन नंबर का। तो सबसे पहले ए लिख लीजिए। उसके बाद इसका पोजीशन लेंगे, किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका पोजीशन दे देना है। देखिए ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, पीछे वाले क्लास में बताए थे एक बार आपको। तो ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो इसका क्या नाम होगा, A11 होगा। ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो इसका क्या नाम होगा, A12, ठीक है। उसी तरह से अगला क्या होगा, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, तो इसीलिए इसका क्या नाम होगा, A13 हो गया। उसके बाद लास्ट में से ऑल्सो, ये तो पहला ही पंक्ति होगा तो इसका 1 होगा, ठीक है। लेकिन ये लास्ट है, मतलब कि क्या है, n, तो इसका मतलब कि A1n। इसका मतलब कि ये जो अवयव है पहली पंक्ति के nवें स्तंभ में आ रहा है। ये जो अवयव है पहले पंक्ति के किस स्तंभ में, nवें स्तंभ में। उसी तरीके से ये फिर इसका नंबरिंग देंगे। तो अगला नंबरिंग क्या होगा, A21, देखिए दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, तो A2 दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो A21। अगला क्या होगा, A22। अगला क्या होगा, A23। ऐसे सॉल्व, लास्ट में क्या होगा, A2n हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें इसमें, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ए ऐसे लिख लेते हैं, और लास्ट में क्या होगा, ए। अब देखिए इसका नंबरिंग कैसे देंगे, ये तीसरा स्टार्ट हो गया, तो तीसरा है, इसका मतलब कि ये तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, ये तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ A32, ये क्या होगा, A33, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप इस तरह से हम लोग कोई भी जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें कितने ऑर्डर का, m/n कोटि का जो है आपको अभी लिखना है। तो पहला क्या नाम होगा, A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n हो गया। उसी तरह से दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, तो इसका नाम A21, A22, A23 डॉट कहाँ तक होगा, A2n। उसके बाद इस तरह से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि ऐसी बढ़ते 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 आपको पंक्ति मिल गया, आई पंक्ति मिल गया, ठीक है। 1 2 3 ऐसे इसके बीच में मान लीजिए कोई आई पंक्ति है। आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि AIJ कैसे आता होगा। तो अगर मान लीजिए आई पंक्ति है, तो आई पंक्ति का पहला स्तंभ, तो AI1 लिखा हुआ है। ये देखिए आई पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो AI2। आई पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो AI3। उस तरह से मान लीजिए कि आई पंक्ति का ये जेवां स्तंभ है, तो यहाँ बीच में देखिए AIJ लिखा हुआ है। आई पंक्ति का अगर जे हम नंबर दे दिए कि मान लीजिए 3 के बदले यहाँ पे 4 ना होकर के क्या है, जे है, तो इसका नंबरिंग कैसा होगा, AIJ। तो इसका मतलब कि AIJ हो गया। ऐसे डॉट डॉट सोल्व क्या होगा, AIN तक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि इस तरह से पंक्ति बढ़ते गए आपका। अब लास्ट में पंक्ति कौन है, M, तो AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट सोल्व क्या होगा, AMN, ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब कि जो लास्ट में देखिए, लास्ट में जो आया AMN, इसका मतलब कि एमवा पंक्ति का एनवा स्तंभ का ये नंबर है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे आएगा AMN, वही जो है उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो आव्यूह की रचना हुई कितने कोटि का, M/n कोटि का। क्लियर हो गया इतना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि ये वाला देखिए, ये जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये वाला, इसमें देखा जाए तो ये एक मुख्य विकर्ण होता है। ये एकदम बीच वाली जो है, जो हम आपको बनाए हुए हैं, ये इसको हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण का मतलब कि इसमें मुख्य विकर्ण हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें I और J का मान सेम रहेगा। तो देखिए 1 1 A11, A22, A33, अगला मान लीजिए कि AIJ है, फिर ऐसे A44, A55 ऐसे आएगा। तो मतलब कि जिसमें I और J हमेशा बराबर रहेगा, उस विकर्ण को, देखिए विकर्ण जैसा दिख रहा है, इस विकर्ण को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जब टाइप से स्टार्ट होगा आव्यूह का, तो उसमें आपको मिलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताने वाले क्या थे कि जो मुख्य विकर्ण ये दिख रहा है, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के जो ऊपर वाला, ये देखिए ये जो मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो देखिए A12, A13, A14, A22, सॉरी
A23 A24। इसका मतलब कि इधर इस मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने भी अवयव हैं उसमें हमेशा I का जो मान है वह J के मान से हमेशा कम होगा, लेस देन होगा। I का जो मान होगा, देखिए I का मान इसमें 1 है, J का मान 2 है। इसका मतलब कि I का मान हमेशा J से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यही मुख्य विकर्ण के नीचे अगर अवयव देखें तो इसमें देखिए I का मान हमेशा J से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि इसमें जो भी होगा, इधर जितने भी नीचे में अवयव होंगे इसमें I का मान हमेशा जो है J से क्या होगा, बड़ा होगा। तो I इज़ ग्रेटर देन J। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि किसी भी अवयव को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग इस तरह से अवयव से करेंगे, ठीक है। इसको अभी आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं जहाँ आई जो है 1 2 3 4 एम है, मतलब कि आई का मान 1 से लेके एम तक है और जे का मान 1 से लेके एन तक है। अब आपको जैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे अवयव को, उसी पे एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके बुक्स में क्वेश्चन आएगा कि आप 2 बाई 2 कोटि के अवयव की रचना करें जिसमें अवयव एक फलन के रूप में परिभाषित होता है, यानी ए आई जे का मान दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो उसी तरीके का जैसे 2/3 का दिया, 4/5, 1/8, तो इस तरह का अवयव आपको पूछेगा बनाने के लिए। तो जब भी आपको अवयव पूछता है तो उसमें अवयव का वैल्यू दिया रहता है कि ए आई जे का मान क्या हो, एक फलन के रूप में परिभाषित होता है। तो उसी में ए आई जे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को आप याद रखेंगे, ठीक है। और ए आई जे की सहायता से ही उसका जो है अवयव निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको दिया है कि एक 2 बाई 2 कोटि के किसी भी अवयव की अगर रचना करनी हो तो सबसे पहले आपको कोटि मालूम होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, उसी से आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से या कोई भी रेफरेंस बुक भी होगा तो उससे बन जाएगा। 3.1 के क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। तो देखिए 1 2 बाई 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 बाई 2 कोटि के अवयव की रचना करें यदि उनके अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस जे के रूप में परिभाषित हो। इसका मतलब कि आपको अवयव की रचना कितने कोटि की करनी है, 2 बाई 2, जिसमें अवयव किस रूप में परिभाषित है। देखिए ए आई जे का मान आप ढूंढ के रखेंगे, ए आई जे बराबर आई प्लस जे। जो भी हम अवयव लिखेंगे वो आई प्लस जे के रूप में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपको जितने कोटि का अवयव पूछे सबसे पहले आप एक अवयव मानिए, क्योंकि आपको अवयव मालूम नहीं है, ठीक है, आप उसको मान रहे हैं। तो आपके पास अवयव देखिए क्या है, यहाँ पे अवयव आपको 2 बाई 2 कोटि का ही निकालना है, ठीक है। तो 2 बाई 2 कोटि का अवयव बनाना, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए बराबर 2 बाई 2 कोटि कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस तरह से, जहाँ पे तो आपको लिखा हुआ है आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ऐसे कर बना लीजिए ए, और जो भी कोटि है उसको यहाँ लिख लीजिए, 2 बाई 2 हो गया। 2 बाई 2 कोटि का जब भी अवयव बनाना है तो सबसे पहले आप दो पंक्ति, 2 बाई 2 का मतलब कि पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2, और स्तंभ कितना होना चाहिए, 2। तो 2 पंक्ति का मतलब ये हुआ कि इसमें आप 2 अवयव लिखेंगे। ए देखिए ए पहला पंक्ति हो गया, 2 स्तंभ। इसमें देखिए फिर ए और फिर ए हो गया। देखिए इसमें एक एक और एक 2, 2 पंक्ति, एक और एक 2 स्तंभ, ठीक है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका नंबरिंग कैसे देंगे, हमको 2 बाई 2 कोटि का जो है एक अवयव बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग देते हैं। देखिए पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, इसका नंबरिंग देंगे। पहले पंक्ति का पहला स्तंभ है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A11 हो गया। अब देखिए पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, इसका मतलब कि A12 हो गया। ये बाहर चला गया, अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद इसका क्या नाम होगा, देखिए दूसरा पंक्ति स्टार्ट हो गया, दूसरा पंक्ति, इसका मतलब इसका नाम होगा A21 हो गया। और इसका क्या होगा A22। इसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए एक अवयव, जितने अवयव जितने कोटि का अवयव कहेगा उसको पहले मान लीजिए। तो ए बराबर आपको 2 बाई 2 का कह रहा है तो A11 A12 A21 A22 आपको मानने का तरीका बता दिए। लिखने का सबसे आसान तरीका, भूलेंगे नहीं कि कैसे लिखें। सबसे पहले जितने पंक्ति स्तंभ है उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसका पोजीशन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ए आई जे आपको दिया हुआ था, ए आई जे आई प्लस जे है। तो हमको 2 बाई 2 कोटि का अवयव निकालना है। तो ए बराबर क्या है, A11 A12 A21
A22 ले लिए, 2/2 कोटि का है। अब हम क्या करेंगे कि A11 बारी बारी से सबका मान निकालेंगे। A11, A12, A21, A22 सबका बारी बारी से मान निकालेंगे। किसकी सहायता से? जो अवयव दिया है उसकी सहायता से। तो अवयव हमारे पास क्या दिया हुआ था? अवयव देखिए AIJ अवयव दिया था आपको AIJ की सहायता से हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो AIJ बराबर कितना दिया है? I+J। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले से सब अवयव का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मान निकालते हैं। यहाँ पे दिया है AIJ बराबर कितना? I+J। बोलिए I के स्थान पे कौन है? 1। J के स्थान पे कितना है? 1। A11 का पहले मान निकालिएगा। तो A11 का अगर मान निकालिएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए A11 में मिलेगा क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे हो जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। छोड़िए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो A11 कैसे निकलेगा? A11 का मतलब पहले पंक्ति का पहला स्तंभ। तो I का मान 1 और J का मान कितना है? 1। तो A11 का मान निकालेंगे। तो देखिए I के जगह पे कितना लिखेंगे? 1। J के जगह पे कितना? 1। तो 1 और 1 कितना होगा? 2। तो इसका मतलब कि A11 का मान कितना आ गया? 2। अब देखिए उसी तरह से इसका A12 का निकालेंगे। तो A12 का मतलब कि I के जगह पे कितना है? इस फार्मूले में रखिए, यही मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले में रखना है। देखिए AIJ है तो इसमें A12 का निकालना है। तो I के जगह पे 1 है, कंपेयर कीजिए, तुलना करेंगे। तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे कितना? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो I के जगह पे 1 रखिएगा और J के जगह पे 2 रखिएगा। तो कितना मिलेगा? 3 मिल गया इसका। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग अगला पॉइंट आएगा A21 का मान कैसे निकालेंगे? तो I के जगह पे कितना हो गया? I के जगह पे 2 इसमें रख दिए और J के जगह पे 1, तो कितना आ गया? 3। फिर A22 का मतलब कि I के जगह पे 2 और J के जगह पे 2, तो कितना आ गया? 4। देखिए सबका मान बारी बारी से निकल गया। जब सबका मान बारी बारी से निकल गया तो इन सबका मान जो आव्यूह आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप माने हैं, उसी में उसका मान पोजीशन पे रख देंगे, उसी पोजीशन पे। तो A11 का मान कितना आया? 2। तो यहाँ पे रख दिए 2। देखिए है अव्यूह A बराबर यहाँ दिख रहा है, A बराबर 2। A12 का मान कितना आया? 3। उसके बाद A21 का मान कितना आया? 3। उसके बाद A22 का मान 4। इसका मतलब कि आपको आव्यूह अब मिल गया कितना? ए बराबर आपको 2, 3, 3, 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आव्यूह तैयार हो गया। तो जितने कोटि का आपको आव्यूह पूछेगा उतने कोटि का आपको आव्यूह बनाना है। तो सबसे पहले उस आव्यूह को आप मान लीजिए और मानने के बाद जितने कोटि का कहेगा उसको मान लीजिए। मानने के बाद जो भी AIJ का मान आपको दिया हुआ है उस फार्मूले की सहायता से सबका मान निकाल के उसमें रख दीजिए। अब क्लियर हो जाएगा। अब तो आप बना लेंगे। इसमें कोई भी आव्यूह अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, रचना करना होगा तो कर लेंगे। बस आपको क्या दिया होना चाहिए उसमें? बस आपको ये फार्मूला AIJ का मान दिया होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक आपको एग्जांपल कर देते हैं फिर से, और इसको आप ट्राई करके देखेंगे। जैसे आपको कह दिया कि इसी क्वेश्चन पे AIJ बराबर I+J, चाहे I+J बाई में 2 ऐसा दे दिया। AIJ का मान, AIJ का मान कितना दिया हुआ है? I+J/2। और कह दिया कि 2/3 कोटि के आव्यूह की रचना करें। तो सबसे पहले आप 2/3 कोटि का आव्यूह मानेंगे। और मानेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए कितने कोटि है, कितना जो है पंक्ति है? 1 और 1 2 हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखिए A बराबर, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 2/3। 2/3 का अगर आपको बनाना है जिसमें AIJ का मान कितना दिया था? AIJ का मान दिया था I+J बटा में कितना? 2, ठीक है। इसमें 2/3 का अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले 2 पंक्ति और कितना स्तंभ सोचेंगे? 3 स्तंभ। तो देखिए इसमें लिखिए अवयव, कितना अवयव लिखेंगे? जैसे A हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A लिख दिए। तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ, क्लियर है। अब 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो गए तो इसका पोजीशन कैसे देंगे? तो देखिए ये पहले पंक्ति के पहला स्तंभ है, तो इसीलिए हम लोग इसका क्या लिखेंगे? इसका पोजीशन A11। अगला क्या होगा? A12। अगला क्या होगा? A13। उसके बाद क्या होगा? इसका दूसरा पंक्ति स्टार्ट हुआ था A21, A22, A23। तो इस तरह से लिख लेंगे और फिर
जो भी अवयव है उसको आई और जे का मान इस फार्मूले में रखते जाएंगे और जो अवयव आएगा उसको फिर इसमें अरेंज कर देंगे। यहाँ तो हो गया। चलिए आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अब आप 3.1 के कुछ क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग को लगभग क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे अब।